नमस्कार। हमेशा की तरह आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज रात 12 बजे में। और हम आज फिर एक नई खोज के साथ आपके यहाँ आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। और ये ऐसी स्टोरी है कि यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम लोगों के बताने के अनुसार मंगल था। मंगल उनका नाम था और वो लगभग 80 वर्ष के उम्र में एक बगीचे में हमेशा की तरह रहते थे और बहुत दिनों से वो उस बगीचे में रहते थे और 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और तब से बताया जाता है कि वो इसी बगीचे में वो रहते हैं और हर साल में एक बार, चूँकि उनको पसंद थी, जैसे कि मड़ई बोलते हैं लोग, और पहले के लोग वही पसंद भी करते थे और गांव से बाहर रहना, डेरे टाइप का ऐसा कुछ बनाना, ऐसा लोग पसंद करते थे। तो हम लोग उसी बगीचे में आज पहुँचे हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो हर साल उनका छोटा सा मड़ई बनाकर, जो बोला जाता है आपको, जैसे आप देहात में गए होंगे कहीं पे तो आप देखे होंगे वहाँ पर ज़्यादातर मकानें नहीं दिखती हैं, अब हालांकि दिखने लगी हैं, लेकिन पहले लोग मड़ई बनाकर, जैसे कि मड़ई को मैं झोपड़ी बोल सकता हूँ, झोपड़ी बनाकर वहाँ पर लोग रहते थे। और वैसा ही एक स्टोरी है यहाँ पर जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। और एक वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर रहते थे, उनका इंतकाल हो गया और हमेशा की तरह उनके रहने के लिए, इंतकाल होने के बाद उनकी आत्मा को रहने के लिए किसी के जैसे स्वप्न में आते हैं घर परिवार के, तो वो आए और बताए कि हमें वहाँ पर ऐसी एक झोपड़ी बना दी जाए और हर साल वो बननी चाहिए। तो यहाँ हर साल बनती है, उसी को दिखाने के लिए हमारी टीम आज पहुँची है। और मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन जी से कि एक बार पहले बगीचे से रूबरू करा दे हमारे दर्शकों को कि ये बगीचा कैसा है और किस चीज़ का पेड़ है। हम लोगों को तो केवल आम का दिख रहा है, अमरूद का दिख रहा है, जैसे कि बुजुर्ग लोग जो थे वो इनके निगरानी में रहते थे कि बच्चे कहीं इसमें से फल न तोड़ें, इस तरीके की निगरानी हमेशा होती रहती थी। तो ऐसा ही यहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति थे वो इस बगीचे के कोई आम न तोड़ ले या कोई फल न तोड़ ले, ऐसी निगरानी के लिए वो यहाँ रहा करते थे। उनकी मचान भी हुआ करती थी, जिसे हम कुछ ऊंचाई पर ले जाकर बांस से बनाकर उस तरीके से रखते हैं ताकि कोई जानवर, अगर वो गांव से काफ़ी दूर है फिर भी कोई जानवर वहां तक न पहुंच पाए उतनी ऊंचाई तक, और लोग सेफ रहें, इसीलिए वो बना के उस पर रखा जाता था। हालांकि अभी वो मचान तो इस बगीचे में नहीं है, लेकिन एक झोपड़ी है जो हर साल गांव वालों द्वारा बोल दें या उनके घर वालों द्वारा बोल दें, ये हर साल उनके मृत्यु दिन पर यहाँ पर झोपड़ी बनाई जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि इस झोपड़ी में वो रहते हैं, वो विराजमान रहते हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो घर वालों के स्वप्न में जाके उन्हें बताते हैं कि आप ऐसा करिए, तो इस तरीके से होने पे ये पूरा गांव खुशहाल रहता है। और इनके लोग हमेशा इनको मंगलपुरी बाबा के नाम से भी जानते हैं, दूर दूर के लोग भी यहाँ पर आते हैं मंगलपुरी बाबा के नाम से जानते हैं, चूँकि वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उनका नाम मंगल था और वो इस बगीचे में ही रह गए, इसी नाम से वो जानते हैं। और यहाँ पर अभी भी जो पेड़ है उनमें फल लगता है हर साल की तरह, और हर साल यहाँ से जो घर वाले हैं उस बगीचे को पेड़ से जो भी फल होता है उसे निकालते भी हैं और प्रसाद के रूप में लोगों को बांटते हैं। तो ये यहाँ की स्टोरी है जो मैं आप लोगों तक लगातार पहुँचा पा रहा हूँ। अब मैं चलूँगा उस झोपड़ी की तरह कि उस झोपड़ी को दिखाया जाए कैसे हर साल बनाया जाता है, और उसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे वो मचान हुआ करती थी, जिस पर वो हमेशा बैठा करते थे। उसी मचान के ठीक नीचे, हालांकि अभी मचान तो नहीं है, केवल झोपड़ी ही बची है जो हर साल बनती है, उसी झोपड़ी को हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हमारे भीम जी से। मैं चाहूँगा कि आप आइए एक बार झोपड़ी से दर्शकों को रूबरू कराइए। तो ये है साथियों, देख रहे हैं आप पेड़, लगातार पेड़ नीचे पत्ता भी गिरा हुआ है पेड़ों का। तो अभी हमें लग रहा है शीशम का पेड़ है शायद,
क्योंकि छोटा छोटा पत्ता है, शीशम का पेड़ है और इसमें शीशम का भी पेड़ है, ये भी हम आपको बता दिए। शीशम का भी पेड़ इस बगीचे में है। और यहाँ पे देखिए कुछ उस तरीके से बनाया गया है बैरिकेटिंग टाइप का, कि जैसे इसके अंदर कोई नहीं जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर ही साल में एक बार हमेशा पूजा होता है और पूरे गांव वाले यहाँ जुटते हैं गाजे बाजे के साथ। यहाँ पर पूजा होता है और हर कोई बता दे तो इनके नाम से ही इस गांव में खुशहाली रहती है। हर साल की तरह यहाँ पूजा होते हैं, इस बगीचे के प्रसाद लोगों तक बांटे जाते हैं। उस दिन भी जो प्रसाद बंटता है लोगों तक बांटा जाता है और गांव का हर एक व्यक्ति इस बगीचे में पहुंचकर, लग रहा है ड्राइवर साहब का फ़ोन भी आ रहा है, तो मैं बाद में फ़ोन बात करता हूं। तो साथियों, हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो हम थे कि यहाँ पर बगीचे से जो भी है फल हो या साल में एक बार जो पूजा होती है, आसपास के गांव वाले यहाँ आते हैं और उनका मानना है कि पूरे ग्रामवासियों का जो ऊपरी आत्मा है उससे ये बहुत सुरक्षा करते हैं। अगर ये इस क्षेत्र में रात को कोई फंस जाता है तो यहीं पर इस बगीचे में आके उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और ये बैरिकेटिंग के जो दिखाइए भीम जी इसको, यहाँ पे इसके चारों तरफ इसके अंदर कोई नहीं जाता है। ये बहुत ही पवित्र स्थल बताया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि वो उनकी जब मृत्यु हुई थी तो शायद उनको यहीं पे, अभी तो खैर वहाँ पे जम गया है, क्योंकि लोगों के बताने के अनुसार 1 महीने बाद ही इनका पूजा भी होगा। तो अभी पूजा स्थल पे सब कुछ साफ करके बिल्कुल फ्रेश कर दिया जाता है। अभी जो समाधि है जहाँ पे ये गड़े हुए हैं, ये चारों बैरिकेटिंग के अंदर ही गड़े हुए हैं और उस पर अभी घास फूस वगैरह सारा कुछ जम गया है। तो चूँकि जब पूजा होगा उससे कुछ दिनों बाद यहाँ पे सफाई होगी और फिर उसको यहाँ पे उनको अच्छे से सजाया जाएगा। यहाँ पे झालर लगाई जाती हैं यहाँ के आसपास के लोगों के अनुसार। तो फिर हम आपको लेके चलते हैं यहाँ की तमाम चीज़ें लगातार बताने के बाद आप झोपड़ी पे चलिए और झोपड़ी को दिखाते हैं कि हर साल उस दिन कैसे सजाया जाता है और हमेशा हमेशा उस झोपड़ी को बिल्कुल खड़ा रखा जाता है और बिल्कुल सही रखा जाता है, जैसे एक व्यक्ति उसमें रह रहा हो उस तरीके की वहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे उस तरीके का स्पेस होता है। और वही झोपड़ी बना के हमेशा रखा जाता है कि यहाँ पर वो जो वृद्ध हैं, जिनकी वृद्ध की आत्मा है, वो हमेशा वहाँ पर विराजमान रहती है और विश्राम करती है, ऐसा गांव के लोगों का मानना है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं फिर वो झोपड़ी की तरफ। देखिए ये है झोपड़ी, देखिए भीम जी, ये झोपड़ी है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से बिल्कुल कैसे बनाया गया है। चूँकि 1 साल में 1 महीने ही लगभग काफ़ी है, 1 महीने ही मतलब कम है। 1 महीने बाद फिर इसको अच्छे तरीके से सजा दिया जाएगा, अच्छे तरीके से बना दिया जाएगा। अभी थोड़ा टूटी फूटी भी यह दिख रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे भीम जी चारों तरफ दिखाएं इस झोपड़ी को और इसी में वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी आत्मा विराजमान रहती है हमेशा। तो अभी तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 12 बज गया है। हम लोग क्योंकि आपको पता है कि हम लोग रात में ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रात में ही इन सब चीज़ों की खोज करते हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार कैसे चारों तरफ से गिना गया है, कैसे ऊपर छत नुमा बनाया गया है इस झोपड़ी को। इसमें बांस का खंभा लगाया गया है, जैसे भीम भाई जैसे एक मनुष्य के रहने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो पहले के बुजुर्ग जो कि झोपड़ी में ही रहा करते थे, अब भी जो बुजुर्ग हैं वो ईंट के घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों के घर में भी बुजुर्ग होंगे, क्योंकि गर्मी में बहुत ठंडा रहता है। वो जो मिट्टी का दीवार हो वो, या फिर झोपड़ी हो, झोपड़ी से साइड में बना हो, ये सारी चीज़ें गर्मी में बहुत ही ठंडी रहती हैं और ठंडी में गर्म रहती हैं। ये पूर्वजों का कहना है और हम लोग महसूस भी करते हैं इस चीज़ को लगातार। जबकि जो आधुनिक निर्मित है ईंट कंक्रीट से जो मकानें बन रही हैं, वो मौसम के अनुसार तुरंत अपने आप को उस रूप में बदल लेती है और हमें आराम नहीं, जैसे गर्मी में गर्म हो जाएंगी वो चीज़ें और ठंडी में ठंडी हो जाएंगी। तो इसीलिए आजकल आधुनिक उपकरण एसी है
वगैरह वगैरह का प्रयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा झोपड़ी हमेशा ही आरामदेह होती है। अब हालांकि आधुनिक युग में हर चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो यही झोपड़ी है जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। इसी झोपड़ी में उनकी आत्माएं रहती हैं। ये ऐसा यहाँ के गाँव वालों का कहना है, और हर साल इसको बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे दो दो पेड़ों के बीच ऐसा लग रहा है दोनों दरवाज़ा नुमा है, दो पेड़ों के बीच जाने की यहाँ पे जगह है। हालांकि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम लोग प्रणाम करते हैं ऐसे महान पुरुष को जो मरने के बाद भी उनकी आत्माएं लोगों की सुरक्षा कर रही है। ऐसे महान पुरुष को हमारी टीम का प्रणाम है। हम उन्हें लगातार प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा अब देखिए ऐसे स्पेस पे जाते हैं जहाँ डर लगता है। ये ऐसा स्पेस है, हम लोग इसमें जैसे ही प्रवेश कर दिए हैं, हम लोग जैसे ही प्रवेश किए हैं, तो यहाँ से बिल्कुल ही डर हम लोग के अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा भी भय नहीं है। और हम लोग लगातार इसके बारे में, इस झोपड़ी के बारे में, यहाँ के जो महान आत्माएं हैं, जो वृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम मंगल था, और इस जगह को लोग मंगलपुरी के नाम से जानते हैं, मैं आपको लगातार ये चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत ही जगहों पे जाते हैं हॉरर पैलेस पे जहाँ हमें डर लगता है, वैसी चीज़ें महसूस होती है, वैसी आहटें महसूस होती है, और हम लोगों को वहाँ से कई बार भागना भी पड़ता है। अपने ऐसा लगता है हाँ जान हथेली पे लेके आए हैं, और फिर जान हथेली पे लेके हमको वहाँ से तुरंत लौटना पड़ता है, भागना पड़ता है। ऐसी चीज़ें हमारी टीम के साथ होती हैं, फिर भी हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके आपके लिए ऐसी वीडियो हम लोग लगातार लाते रहते हैं। लेकिन आज तो वैसा डर कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आज हम लोग ऐसे जगह पे ही, ऐसे स्पेस पे ही पहुँचे हैं जहाँ पे डर नाम की चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आधी रात है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, शायद दूर से कुछ आ रहा हो कैमरे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये चीज़ें हैं, रात बहुत है, गहरी रात है, फिर भी डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये जो आत्मा है, इसे पवित्र आत्मा बोलें या अच्छी आत्मा बोलें, या यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए ये हमेशा खड़े हैं, ये चीज़ बोलें। अब ये भी चीज़ सही है कि यहाँ पर जब भी कोई पूजा होता है, हर गांव में काली माता का पूजा होता है, डी बाबा का पूजा होता है, हर गांव का ये नियम है, रूल है हमारे जानकारी के मुताबिक। वैसे ही यहाँ पर मंगलपुरी बाबा का पूजा होता है, और यही उनकी झोपड़ी है जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। अभी भी आप लोगों को परेशानी हो रही है या लगातार कई बार फ़ोन आ गया, तो यही चीज़ें हैं। यहाँ के जो बाबा हैं वो यहाँ के आसपास के लोगों को जैसे सुरक्षा दे रहे हैं, आत्मिक सुरक्षा दे रहे हैं, या ऊपरवार जो चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उससे जो सुरक्षा दे रहे हैं, वो अपने आप में एक महान आत्मा का काम है, महान ही आत्मा का काम है। तो मैं फिर एक बार चाहूँगा कि एक बार पास जाके, भीम जी पास जाके इस झोपड़ी को दिखाइए,